ओम वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव मम कार्येषु सर्वदा यत्र यत्र देवानां संज्ञा महेश्वरा यो गुरुदेवानामुकाराय नमो नमः काराय नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंदे स्वरूपणे दुख सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी। माँ भगवती जगदम्बा सरस्वता देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी बाबा केदारनाथ महाकालेश्वर पंच केदार माँ भगवती गंगा यमुना अलकनंदा सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरयू रेवा हमारी भावनाओं की गंगाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूप में उन देवादिदेव महादेव के शरणांगत बाबा बद्रीनारायण त्रिनारायण की शरणांगत देवभूमि उत्तराखंड से श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता के सती खंड का ये चतुर्थवां अध्याय चल रहा है दिव्य आत्माओं, और बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि श्री शिव महापुराण देवादिदेव महादेव द्वारा स्वयं कहा गया है, और शिव के स्वरूप में ये हमारे हृदय में रमण करे, क्योंकि देवादिदेव महादेव और माँ भगवती आदि शक्ति समस्त रूपों में समस्त स्वरूपों में दैदीप्यमान इस जगत में अपनी सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप में सदैव प्रतिपादित करते हैं। और उनके जो आधार होता है महामाया माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के स्वरूप में तिर नारायणी अतिर युगी नारायण तीनों स्वरूपों का समन्वय स्वरूप देवादिदेव महादेव स्वयंभू शंभु को कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और उनका सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड भारत में हमको जन्म दिया। यह किन्हीं प्रारब्ध का पुण्य है, और प्रारब्ध के पुण्य भी तब फलित होते जब भगवान की हरि की कृपा होती है। ऐसे जो दयानिधि, ऐसे जो करुणा निधान भगवान काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वह रामेश्वर गोपेश्वर हमारे जीवन में सत्यता यथार्थता और हमारी प्रकृति और हम प्रकृति के सदैव उनसे जुड़े रहें, इन्हीं भाव से आए। दक्ष द्वारा 60 कन्याओं का विवाह एवं शिव शक्ति प्रादुर्भाव महोत्सव वर्णन। ब्रह्मा वाचः एतस्मिन् तरहि देवमुनि लोकपितामह तत्रः गमाहं प्रीत्या ज्ञातं तच्चरितं दूतं। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय हे देव मुनि, मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंच गया। मैंने पहले की तरह ही उस दक्ष को धीरज बंधाया, और जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर पूर्ववत स्नेह करने लगा। हे मुनिवर, मैंने देवताओं के प्रिय अपने आत्मस्फूर्त तुम्हें भी बहुत समझाया और धीरज दिलाया। तुम्हें अपने साथ आश्रम ले गया। इस प्रकार से दक्ष ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री से में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को जन्म दिया। उस दक्ष ने उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे सावधानी पूर्वक सुनो हे मुनीश्वर। उससे मैं कहता हूँ, हे मुनि, उस दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को विधि पूर्वक दी, और 13 कश्यप
ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 2-2 कन्याएं भूत अंगिरा तथा विश्वास को, शेष 4 कन्याएं तक्षक को दी और उनकी प्रसूति परंपरा से यह सारा जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उन संततियों का वर्णन यहाँ नहीं कर सकता। केचिद्वादिन्ति तं ज्येष्ठाहं मध्यमा च परे शिवां सर्वान्तरराजां केचिदं कल्पभेदा तत्रैव च सतः। अनन्तरं सुतोत्पत्तेः सपत्निका प्रजापतिः दक्षो ददो सुप्रिया तां मनसा जगदम्बिकाः। अतः प्रेम्णः तुष्टवा गिरः सद्गद्या हि सः भूयो भूयो नमस्कृतं सज्जले निर्वियन्तितः। संतुष्टः सा सदा देवी विचारं मनसि च। शिवा को कोई इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई उन्हें सबसे छोटी कहते हैं, किंतु कल्प भेद से तीनों ही सत्य हैं। जब इस प्रकार कन्याएं उत्पन्न हो गई तो प्रजापति दक्ष ने मन में प्रेम से जगदम्बा का ध्यान किया और वह गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक स्तुति करता हुआ हाथ जोड़कर विनय से जगदम्बा को नमस्कार करने लग गया, जिससे वह देवी संतुष्ट होकर विचार करने लगी कि मुझे प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का जो वीरणी में अवतार लेना चाहिए। अथा वह पुनः उस जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया और हे मुनि सत्तम, वह दक्ष अत्यंत शोभनीय होने लगा। उसने उत्तम मुहूर्त में अपनी स्त्री के साथ रमण किया और उनकी जो पत्नी थी वह गर्भवती हो गई और इस प्रकार वह शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में गर्भ रूप से निवास करने लगी। दक्ष की स्त्री में समस्त गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लग गए। गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वह दक्ष पत्नी मंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न हो गई। दक्ष ने कुल संपदा, श्रुति तथा चित्त की समुन्नति के लिए प्रसन्नता पूर्वक सभी पुंसवादी संस्कारों को और उन कर्मों में प्रजापति के ने महान उत्सव किया। उन्होंने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन दिए। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को गर्भ में आए हुए जानकर प्रसन्न हो गए और वहां जाकर उन लोगों ने लोक उपकारी उन जगदम्बा की महान स्तुति की तथा बारंबार उन्हें प्रणाम किया। वो उस वीरणी और दक्ष प्रजापति की प्रेम प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। हे नारद, इस समय 9 मास पूर्ण हो जाने से समस्त लौकिक क्रियाएं करने के बाद जब 10 मास पूर्ण हो गए तब शिवा सुखदायक उत्तम मुहूर्त में चंद्र ग्रह तथा तारा के अनुकूलित होने पर शीघ्र ही माता के समीप प्रकट हो गई और उसके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उसे वहीं शिवा देवी समझा। उन देवी के उत्पन्न होते ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, मेघों में जल की वर्षा आरंभ हो गई। हे मुनीश्वर, उसके उत्पन्न होने से ही सारी दिशाएं शांत हो गई और सब वसंत छा गया। देवताओं ने आकाश में शुभ गाजे बाजे, शांत अग्नि दीप्यमान हो गई। इस प्रकार सब ओर मंगल दिखाई पड़ने लगा। दक्षिणी वीरणी में उत्पन्न हुई उस जगदम्बा को देखकर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति प्रारंभ की। दक्ष: महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपा कुरु महादेवी सत्य सत्या स्वरूपिणी। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपा कुरु महादेवी सत्य सत्या स्वरूपिणी। शिवा शांतं महामाया योग निद्रा जगन्मयी,
या प्रोच्चात्यवेदा विदुर्मासि त्वं पितावाहम् यया धाता जगत् सृष्टो नियुक्तस्तां पुरा करोत् तां त्वं नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरीं यया विष्णुर्जगता स्थितः नियुक्तस्तां सदा करोत् तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरी तां त्वां नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरी। दक्ष ने हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। माँ भगवती को प्रणाम किया, हृदय से नमस्कार किया। कौन ऐसा जीव होगा जिसके जीवन में स्वयं लक्ष्मी आ जाए कन्या बनकर, जिसके घर में माँ भगवती का पदार्पण हो जाए? कौन सा जीव है जो प्रसन्न नहीं होगा? उनके उद्धार करने वाली, इस जगत का कल्याण करने वाली वह महेशानी माँ भगवती पार्वती का जन्म हो गया। आज तो दक्ष फूला नहीं समा रहा है। जिन्होंने संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है, उस परमा जगद्धात्री महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। दक्ष यया रुद्रा जगन जगन त्रासे युक्तास्तां सदा करो तां त्वां नमामि परमं जगद्धात्री महेश्वरी रज्जा सप्ततमरूपं सर्वकार्यकरीं सदा त्रिदेव जननी देवी त्वं नमामि त्वं शिवाम् यतस्ताहं किञ्चिदेतदेवी विद्या विद्यात्मिकां परां तस्य मुक्ति सदा करतले स्थितां यस्त्वाहं प्रत्यक्षो देवी शिवं पश्यति पावनीं तस्य वश्यां भवेन मुक्तिर्विद्या विद्या प्रकाशिका ये स्तुवन्ति जगन्मातार्भवानी अम्बिकेति च जगन्मायेति दुर्गेति सर्वतेषां भविष्यति भविष्यति। दक्ष बड़े गदगद हो गए भाव से, बड़ा उल्लास हो रहा है, हृदय में मन प्रफुल्लित हो रहा है। आज माँ भगवती जगदम्बा का अवतरण हो गया। माँ भगवती संपूर्ण जगत की संपदा देने वाली, संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य देने वाली भक्त वत्सला माँ भगवती सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए माँ की भांति ममता से दौड़ती है, प्रेम से दौड़ती है, प्यार से दौड़ती है। जिसने संसार के नाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया, उस परम जगन माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवी सत्य रजतम रूपों वाली है तथा सर्वथा सबके कार्यों को साधने वाली हूँ। त्रिदेव जननी आप शिवा को मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, जो तुम विद्या विद्या इन दोनों रूपों में स्मरण करते हैं, उनके हाथ में भोग मोक्ष दोनों वर्तमान हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा रूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए विद्या और अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे माता, मैं तुम्हें जगन माता भवानी, अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा आदि नामों से सर्वदा स्तवन करती रहूंगी। उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करना जो आपके इन नामों का स्मरण करता। बहुत ही आनंदमयी इति स्तुतां जगन्माता शिव दक्षेण धीमता तथोवाचा सदा दक्षं यथा माता शृणोति न सर्वमोहतत्यन्ता तथा दक्ष शृणोतु तथा नानास्तथा शिवा प्राह नानोति परमेश्वरी। ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष ने की, तब दक्ष ने इस प्रकार कहने लगी, माँ भगवती, जिसमें माता में न सुन सके नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली महेश्वरी के वचन केवल दक्ष ही सुन पा रहे थे और कोई सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय सभी मोह निद्रा से निमग्न थे।
देवी वाचः अहम् आराधिता पूर्वं श्रुतार्थ ते प्रजापति ईपत्सितं तब सिद्धं तु तपोधार्या संप्रति। देवी बोली, हे प्रजापति, तुमने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने के लिए पहले मेरी आराधना की थी, वह तुम्हारा अभिष्ट पूरा हुआ, अब तुम तपस्या को समाप्त करो। इस प्रकार से दक्ष से कहकर वह देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लग गई। उस रोदन को सुनकर उन्हें स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां और समस्त दासीगण आश्चर्य में पड़ गए। प्रीति पूर्वक वहां गई और उस देवी को सुता के रूप में देखकर परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने देवी की जय जयकार के नारे लगाए। नगर में चारों ओर गाने और बजाने के साथ साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का मुख देखकर दोनों माता पिता बड़े गदगद हो गए। जब भगवान स्वयं आपके पुत्र बन जाएं, भगवान स्वयं आपकी पुत्री बन जाएं, तो आनंद उत्सव किन्हीं प्रारब्ध का, आपकी तपस्या का, आपके संकल्पों का, आपके उदार हृदय का, आपके विवेक का, आपके बुद्धि का, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सिद्धियों का प्रतीक होता है। और हे दिव्य आत्माओं, संतानें भी वैसी पैदा होती हैं जैसे हमारे कर्म होते हैं। माता पिता के संस्कार बच्चों को निश्चित पड़ते हैं। आप ईश्वर के तुल्य अगर अपनी संतान को चाहते हैं तो निश्चय ही जब बच्चा गर्भ में हो तो शास्त्रों का अध्ययन, श्री शिव महापुराण का अध्ययन, श्रवण, सत्संग में माताओं को जाना चाहिए। उससे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ संतान पैदा हो। और ये हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हमारे वेद ये माँ भगवती पार्वती ने जो गिरिराज के यहाँ, दक्ष के यहाँ जो जन्म लिया, वह दक्ष की तपस्याओं और दक्ष के सुंदर भावों के कारण, जगत कल्याण की इच्छाओं के कारण, जगत की सृष्टि की उत्पत्ति के कारण और भगवान देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ की कृपा से भगवती का अवतरण हो, बड़ा प्रसन्नता का विषय है। बड़ी माता बनी मनमोद बना रही है, बड़ा हर्ष का विषय है। दैदीप्यमान कन्या घर में आ गई माँ भगवती, अति प्रसन्न। बेटी जब, कन्या जब घर में जन्म लेती, बेटी जब घर में जन्म लेती है तो कई कुलों का उद्धार कर देती। ऐसे संस्कार माता पिताओं को अपनी बेटियों को देना चाहिए। माँ बड़ी आनंदित हो रही, उत्सव चल रहा है। हिमालय राज फूले नहीं समा रहे हैं। आज प्रतीक्षा की घड़ी, क्योंकि हजारों वर्षों तक तप करने से, हजारों वर्ष अपनी देह को, अपने मन को, अपने तन को कष्ट देकर, साधना कर, ध्यान कर, योग कर, विचार कर और भगवान के श्री चरणों में निरंतर रमन करने से निश्चय ही जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होती है। दिव्य आत्माओं, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये माँ भगवती जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है। और ये शिव महापुराण शिवा का साक्षात आश्रय। इसीलिए इन दैविक संस्कृति को सदैव हमें अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी जीवन की जो
प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में अनुकूलता आती है, सरलता आ जाती है। अब जब हम सरल होते हैं तो वातावरण भी सरल होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इन्हीं भावों के साथ गुरु मानंदनी सरस्वती तिरुगी नारायण देवभूमि उत्तराखंड के मंच से हिमालय पुत्री श्री सरस्वती आप सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती है और माँ भगवती के अवतरण की ढेर सारी बधाइयाँ देती है। माँ भगवती क्योंकि ये हमारा नियम का चल रहा है और आज हमारा ये काफ़ी दिन इसको हो गया, 78वां दिन हो जाएगा। तो आप सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम। इसको शेयर करें और जन जन तक इस शिव महापुराण को जरूर पहुँचाएं इन्हीं भावों के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव, श्री राम दूतम शरणम प्रपदे, श्री राम दूतम। ओम पार्वती परमेश्वर।